फायर होने वाले लोग जो है वो सबसे बड़ा हर्डल फेस करने वाले हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली सेइंग नो टू दे डूइंग द फायरिंग। ठीक है ना। अगर आपने सोचा है कि सब बोलेंगे कि या हाँ भाई तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, रिटायर हो जा, पैसे काय को कमाना है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है तू, दैट्स व्हाट यू शुड डू, ऐसा कोई आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। कल को अगर ऋषि सुनाक जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर, अगर उन्होंने भी बोला कि मैं रिटायर हो जाता हूँ एक्टिव पॉलिटिक्स से, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये साले एमपीज़ है बहुत तकलीफ देते हैं मुझे, ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ, आई वॉन्ट टू क्विट द पॉलिटिक्स एंड आई वॉन्ट टू रिटायर समवेयर इन द स्कॉटलैंड और व्हाटएवर। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्या होगा? उनके जो फादर इन लॉ है मिस्टर मूर्ति, अपने प्रिय मूर्ति जी, वो क्या बोलेंगे उसे? वो बोलेंगे यला नॉर्थ इंडियन यूजलेस, यला नॉर्थ इंडियन लेजी। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये नॉर्थ इंडियन से शादी मत करो। और बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज nobody is going to be happy with your decision, and the guys who are against that decision are going to be your well wishers. Keep that in mind. These are not your enemies, these are not your what do you say, they want you to succeed in life, they want you to be good, they are your well wisher, they are your real well wisher. That's why they are saying don't retire. So expecting them to kind of think or to that they would support your decision to fire, that's not going to happen. So don't assume, don't have any negativity towards them, they are your well wishers. Be happy with that you have such guys who are against your firing. ठीक है ना। डोंट से कि ये तो मेरे दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर योर वेल विशर्स हु इज अगेंस्ट योर डूइंग दिस स्टूपिड थिंग कॉल्ड फायर, राइट। अब होता क्या है कि आदमी जब सोचता है, ये फायरिंग का जो इशू है वो यूजुअली वेल टू डू थिंकिंग काइंड ऑफ पीपल उनको ही आता है। उसको ही लगता है कि यार मेरा आईटी का जॉब तो एकदम बेकार है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरा बॉस मेरा अप्रेजल करता है एंड अप्रेजल इज़ अ ह्यूज व्हिपिंग थिंग इन द हैंड्स ऑफ योर कंपनी। उसे आपको बहुत पीटते हैं हमेशा। दैट्स अ व्हिप इन देयर हैंड्स एंड यू आर द रॉन्ग एंड ऑफ दैट व्हिप। सो अप्रेजल होता है, बॉस स्टेटस मीटिंग को बुलाता है तो उससे भी उसको टेंशन होता है, ये हमेशा का उसका चलते रहता है। एंड इसलिए ही इज़ नॉट हैप्पी एंड व्हाट ही थिंक्स इज लाइफ हैज़ गिवन मी अ वेरी बैड डील, वेरी रॉ डील। अगर मैं थोड़ा रिच घर से होता या फिर मेरे बाप का बड़ा बिजनेस होता तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो आदमी का बेसिक नेचर है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट ही डजंट हैव। मोस्ट ऑफ आवर टाइम गोज इनटू thinking what we don't have, immediate of what you have. Even if you have everything in life in other people's eyes, you yourself will think मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। some people think मेरे पास तो मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, मेरे भाई बहन अच्छे नहीं हैं, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरे पति अच्छा नहीं है, मेरे बेटे अच्छे नहीं है, मेरी बेटी अच्छी नहीं है। लाइफ इज स्पेंट इन थिंकिंग व्हाट यू डोंट हैव। किसी का हेल्थ प्रॉब्लम से इसलिए दुखी है, किसी को लगता है कि मेरा रंग गोरा नहीं है इसलिए दुखी है। दुखी होने को आदमी को कारण चाहिए। स्टूपिडेस्ट ऑफ द स्टूपिड रीजन इन अदर पीपल आइज विल मेक दैट पर्सन मोस्ट अनहैप्पी। ठीक है ना। एंड दैट कंज्यूम्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि दे डोंट ऑक्यूपाई योर माइंड स्पेस, दे डू। एवरीथिंग दैट यू डोंट हैव इज गोइंग टू ऑक्यूपाई योर माइंड स्पेस। किसी को पैसे नहीं है, किसी को लगता है 2 करोड़ है तो ज़्यादा नहीं है, किसी को लगता है 10 करोड़ है वो भी ज़्यादा नहीं है। ये सब आदमी का थिंकिंग चलते ही रहेगा। एवरीबडी थिंक्स लाइफ हैज़ गिवन हिम अ रॉ डील। अगर आप कल अभिषेक बच्चन से बात करोगे वो भी बोलेगा लाइफ हैज़ गिवन मी अ रॉ डील। ठीक है ना। तो लाइफ इज दैट कॉम्प्लिकेटेड। एवरीबडी इज गोइंग टू थिंक दे हैव बीन गिवन अ रॉ डील। वॉट एवर वी डोंट हैव, वॉट एवर वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दैट। दैट इज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से बैड थिंग अबाउट बीइंग अ थिंकर। सोल्जर्स जो रहते हैं वो सोचते नहीं, उनको ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंट पीपल है, दुर्भाग्यवश आप भी इंटेलिजेंट पीपल में आ जाते हो, ऐसे वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको अकल तो है ही। तो ये अकल वाले लोग होते हैं, उनका तो प्रॉब्लम है ही, वो सोचते ज़्यादा है, करते कम है लेकिन सोचते ज़्यादा है। और जो ज़्यादा सोचता है उसका तो दुखी होना बिल्कुल गारंटीड है। तो आप तो दुखी रहोगे ही।
आप अलग अलग रीज़न निकाल के दुखी हो जाओगे, स्टूपिडेस्ट ऑफ द स्टूपिड रीज़न निकाल के आप दुखी हो जाओगे, लेकिन आप जरूर दुखी होगे। आपके पास क्या है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अब दुखी हो जाओगे। अब क्या होता है कि ये रिटायर होने वाला आदमी जो है वो सोचता है मैं तो अपने गांव जाऊंगा, मैं तो अपनी खेती करूंगा, ऐसे मन में उसके विचित्र विचित्र ख्याल हमेशा आते रहते हैं। ये वीडियो इसके लिए है कि फायर होके क्या करना है ये तो अलग बात हो गई, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। दैट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज दैट विल हैव एग्जांपल्स ऑफ नॉट जस्ट मी बट मेनी अदर पीपल हु आर सक्सेसफुली फायर्ड। सक्सेसफुली इज अ वेग टर्म, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट फायर हो चुके हैं एंड दे आर डोंट कंप्लेन दैट मच। लेकिन जो अभी अभी थिंक करके रिटायर होने की सोच रहे हैं उनके मन में एक ख्याल बहुत बार आता है कि मैं तो अपने गांव जाऊंगा और खेती करूंगा। ठीक है ना। अब रिटायर होना इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज डिसीजन। रिटायर अर्ली इज अ ह्यूज डिसीजन। Nobody has taken, I mean, very few people can actually take that decision. And if you take that decision, take no other decision. Take no other decision that would impact your family life. Stay where you are. If you are in the tier 1 city, stay put. आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अपने गांव जाके खेती करूंगा, शाम को सस्ती दारू पी के सो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं है। दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। अब क्या होता है कि आदमी जब ऐसा सोचने लगता है कि मैं गांव जाके खेती करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, गार्डनिंग करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, मूवीज़ देखूंगा, बुक्स लिखूंगा, ऐसे फालतू ख्याल जो आते हैं, ऐसे जब मन में ख्याल आने लगते हैं तो ये जो गूगल है ना, गूगल यूट्यूब, ये जो गूगल यूट्यूब है, आप एआई की बातें करते हो। आई थिंक गूगल एंड फेसबुक हैव क्रॉस दैट लिमिट। फॉर देम एआई इज नथिंग। दे हैव बिकम ऑलमोस्ट टेलीपैथिक। आपके मन में क्या चल रहा है वो गूगल आपको दिखाना शुरू करता है, वो यूट्यूब आपको दिखाना शुरू करता है। तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे तो गांव जाना है, आपको यूट्यूब वीडियो ऐसे दिखाता है, हस्बैंड एंड वाइफ क्विट देयर ग्रेट पेइंग कॉर्पोरेट जॉब, मूव्ड बैक टू विलेज डूइंग पर्माकल्चर, उनके आपको वीडियो दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे अपनी बीवी के पास, बीवी को बोलेंगे यार ये तो बढ़िया है, मैं अपन तो अपने गांव जाते हैं, मैं वहाँ पे मेरी वहाँ पे खेती है, 4 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन जो भी है, मैं थोड़ी और ज़मीन खरीद दूंगा, हम बढ़िया खेती करेंगे, हम ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, एक भैंस ले लेंगे या गाय ले लेंगे, हम तो बहुत सुखी हो जाएंगे। ऐसे इस आदमी के मन में ख्याल आता है, अपनी बीवी को जाके बोलता है कि मुझे ये हम ये करते हैं। अब बीवी क्या बोलेंगी, उसकी वाइफ बोलेंगी बॉस, मन ही मन में, मोस्ट वीमेन काइंड ऑफ कीप थिंग्स क्लोज इन देयर हार्ट, दे डोंट एक्सप्लिसिटली से दैट। तो वो बोलेंगे कि यार इस आदमी से मैंने शादी इसलिए की, इसके पास आईटी में जॉब है और एक नमूना सिटी में रहता है, इसलिए मैंने उससे जॉब इससे शादी की, इसलिए उसको हाँ कर दी। और आप भी सोचो आपके पास है ही क्या, ये आईटी का जॉब छोड़ के और सिटी लाइफ छोड़ के कुछ नहीं है। वो सोचेंगे यार अगर मुझे अपने गांव में रहना था, उन्नाव में रहना था, गोरखपुर में रहना था, तो यार फिर मैं विधायक के पोते से शादी कर लेती, वो तो मेरे पीछे बहुत पड़ा था, लेकिन मैंने उसको ना बोल दी क्योंकि मुझे तो सिटी में रहना है और आईटी वाले से शादी करना है। तो आप देखो आपके पास एक ही चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, वो है ना आईटी जॉब। जब रिटायर हो गए तो यू आर क्विटिंग द बिगेस्ट थिंग दैट इज़ अवेलेबल टू यू। ठीक है, नॉट अ ट्रिवियल थिंग। तो इसलिए आपको बिल्कुल अपने गांव नहीं जाना है। डोंट जेपरडाइज फ्यूचर ऑफ योर किड्स, future of your family. Don't jeopardize this, don't put that at risk. You have taken one huge step, stick with that, don't take any other step. अब आपको करना क्या है रिटायर होने के बाद? रिटायर होने के बाद तो टाइम ही टाइम रहता है। जॉब का कैसा है कि आप सोचते हैं कि 8-9 घंटे का, तो 8-9 घंटे का जॉब है, लेकिन यूजुअल आईटी जॉब गोज फार बियॉन्ड दैट। आप तो नहाते समय भी, शावर लेते समय भी सोचते होंगे कि आज मीटिंग में क्या करना है, ईमेल क्या लिखना है। It consumes enormous amount of your time. Half of your life, more than 12 hours per day, goes into job or thinking about the job. ठीक है ना। और 8 घंटे अगर आप सो गए तो आपकी ज़िंदगी तो पूरी जॉब में चली गई है। आपको 5 पैसे का अपने लिए वक्त नहीं है, तो आपका मैक्सिमम लाइफ इट्स रिवॉल्व्स अराउंड द जॉब। अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आप करोगे क्या? बहुत बड़ा सवाल है। We'll talk about that in later videos, but one thing you must not do is moving back to your native place.
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे करना क्या है रिटायर होने के बाद। बुक्स पढ़ना, गार्डनिंग करना, ये आपसे होने वाला नहीं है। आप एक बुक पढ़ोगे, बोलेंगे बहुत हो गया, अब और आप सेल्फ जो रहता है ना, सेल्फ पीटी में डूब जाओगे और रोना धोना करते रहोगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू आफ्टर फायरिंग एंड हाउ टू spend your time productively, so called productively. It may not be productive, but we like to consider ourselves productive. तो आपको क्या करना है उसके बारे में कोई बात नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या नहीं करना है, डोंट टेक एनी अदर स्टेप वंस यू रिटायर। स्टे पुट, स्टे द कोर्स।